अब जो मांस खाकर आया हो और फल बेच रहा हो तो उसके हाथ का फल मैं नहीं खा सकता। तो सात्विक भोजन का मेरा अधिकार है कि नहीं है? हलाल फूड का अधिकार अगर वारिस पठान का है तो सात्विक फूड का अधिकार मेरा है कि नहीं है? वैष्णव होटल पहले क्यों लिखे जाते थे और वैष्णव होटल कोई गयासुद्दीन चला रहा है और वो स्वयं मांस खाकर वहां बैठा है, उस किचन में मांस पक रही है, तो वैष्णव वहां भोजन नहीं कर सकता है। हरिद्वार प्रशासन क्या नालायक है? मुजफ्फरनगर का प्रशासन केवल कारगर है, मेरठ और गाजियाबाद वाले पागल हैं। उन्होंने क्यों नहीं जारी किया ये चीज? अभी अयोध्या हारे तो इन्होंने तो गाने बनाकर कहा कि अयोध्या में अयोध्या वासियों का कोई सामान मत खरीदिए। ऐसे ऐसे गाने बीजेपी के ट्रोल जो थे उन्होंने निकाल दिए। ये बेकार के मुद्दों में उलझाकर रखिए और कहीं ना कहीं समाज में विभाजन पैदा। क्या यार, हिंदू मुस्लिम सारा, इसके अलावा कोई दिमाग में नहीं है। इनका बस चल जाए तो जो बीजेपी को वोटर ना दे सबको खान हुसैन और अंसारी बना दें ये लोग, लेकिन इनका चल नहीं पा रहा है। बस पिक्चर चालू करो बे। होटल, ढाबे या फलों के ठेले, जहां से भी कांवड़िए खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं, उन सब दुकानों की तस्वीरें हैं और इन दुकानों के मालिकों को, दुकानदारों को यह निर्देश दिए गए हैं कि अपने प्रोप्राइटर और काम करने वालों के नाम डिस्प्ले बोर्ड पर लगाएं, जरूर लिखें, लटका कर रखें। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। रोज का कमाना और रोज का खाना, गरीब लोग हैं, लेकिन इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए आलोक जी, आप लोग क्यों कह रहे हैं मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार है? देखिए, पूरी तरह से जो आज हो रहा है ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं दलितों के और मुस्लिम दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं उनको आर्थिक तौर पर बहिष्कार की तरफ बढ़ाया जा रहा है। आप समाज में विभाजन कर रहे हैं, वो भी प्रशासन के माध्यम से। भाई कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, अगर कहीं पर झटका लिखा होता तो शुद्ध शाकाहारी भी लिखा होता। अगर मैं झटका या मीट या नॉनवेज में नहीं खाता हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी में चला जाता हूँ। सही बात है। लेकिन वहाँ पर ये नहीं लिखा होता कि भाई ये ढाबा जो है कोई हिंदू चला रहा है, मुसलमान चला रहा है, क्या नाम है क्या नहीं है। और जहाँ तक बात है लाइसेंस की, तो लाइसेंस की कॉपी लगवा सकते थे। प्रशासन कह सकता है भाई आप लाइसेंस लीजिए और लाइसेंस की कॉपी लगाइए, लेकिन आप केवल नाम लगाएंगे और नाम से आप किसी को आइडेंटिफाई करेंगे। सवाल इस पर पूरी तरह से उठ रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं कि भाई तमाम आज क्या जो मीट एक्सपोर्टर्स हैं वो हिंदू ही है सारे या मुस्लिम ही है, ऐसा कह सकते हैं? सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। नाम मुस्लिम रखे हुए हैं, चला जैनी रहे हैं उनको या हिंदू चला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? आज ये केवल और केवल जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो इनकी सोच है 4 तारीख के बाद जो ये लोग हारे हैं कि किस तरह से वापस इन्हीं तमाम एजेंडाज को वापस लेकर आए। कपड़ों से दंगाइयों को पहचानना, CB, CA, NRC, शमशान कब्रिस्तान, तमाम वही चीजें रही हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप किसी को रोजगार देने की बजाय आप उसको रोजगार से उसको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये कांवड़ यात्रा तो हर साल होती है, फिर 10 साल से सरकार इसका जवाब दीजिए। 10 साल से क्यों नहीं किया काम? हार गए हैं जी, हार गए हैं तो मैंने नकली नाम रखने से रोजगार बढ़ता है, ये नया फार्मूला है। मैं पूछा अगर आलोक शर्मा का नाम अफजल खान रख देंगे तो रोजगार बढ़ जाएगा। अफजल खान को आलोक शर्मा कहते हैं, रोजगार बढ़ जाएगा। प्रेम जी, उनकी अंतिम बात हो जाए। एक मिनट बोलिए, आलोक शर्मा अंतिम बात पूरी कीजिए जल्दी। तेरा तो गेम बजाना पड़े। देखिए, इनका बस चल जाए तो जो बीजेपी को वोटर ना दे सबको खान हुसैन और अंसारी बना दें ये लोग, लेकिन इनका चल नहीं पा रहा है। बस उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार संभाली नहीं जा रही। आज मैं केवल ये पूछता हूँ, 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब हो गया, गबन हो गया। शंकराचार्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उसकी जांच कहां तक पहुंची, कोई FIR भी हुई कि नहीं हुई? नहीं। और अगर FIR हुई तो वो कहां तक पहुंची, उस पर जवाब नहीं देंगे। ठीक है, आप जवाब अयोध्या हारे, बद्रीनाथ हारे, बनारस हारते हारते बच गए। तो अभी इनके पास केवल हिंदू मुस्लिम करने का एक एजेंडा नया लेकर आए, इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस कह रही है प्रेम जी आप केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यही एजेंडा है आपका और कोई आपका नहीं एजेंडा यहाँ पर? नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा गौरव जी कि अगर अफजल खान अपना नाम आलोक शर्मा रख देंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। चुप कर बे कुत्ते। और अफजल खान अपना नाम अफजल खान दिखा देंगे तो रोजगार के अवसर घट जाएंगे। ये गजब है भाई। अरे गजब ये है कि आपको कांवड़ यात्रा में याद आ रहा है। ये सवाल है, लाइसेंस आपको कांवड़ यात्रा में याद आ रहा है? क्यों नहीं याद आएगी? नहीं समझ लीजिए। हाँ याद आएगी ना, नहीं याद आएगी क्योंकि शिकायतें उसकी। ऐसा है, मैं नवरात्रि का व्रत रखता हूं। सुन लीजिए ना भाई, सुनिए आप, सुन तो लीजिए महाराज, अगर सुनना चाह रहे हो सुनिए, नहीं तो मैं शांत हो जाऊंगा, आप जजमेंट दे दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्योंकि आपको बड़ा बुरा लग रहा है। हाँ सुन लीजिए, मैं नवरात्रि का व्रत रखता हूं। सवाल पूछ लिया तो मैं नवरात्रि का व्रत, नहीं सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए। नहीं इसीलिए कि मेरा जवाब नहीं सुनना है ना, इसलिए कह रहा हूं। मैं नवरात्रि का व्रत रखता हूं। व्रत के समय जहां अनाज पकता है उस किचन का भोजन में नहीं करता हूं। कांवड़ यात्रा में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अब जो मांस खाकर आया हो और फल बेच रहा हो। अच्छा, हमको सिखा दिया।
तो उसका उसके हाथ का फल मैं नहीं खा सकता। तो सात्विक भोजन का मेरा अधिकार है कि नहीं है? हलाल फूड का अधिकार अगर वारिस पठान का है तो सात्विक फूड का अधिकार मेरा है कि नहीं है? वैष्णव होटल पहले क्यों लिखे जाते थे और वैष्णव होटल कोई गयासुद्दीन चला रहा है और वो स्वयं मांस खाकर वहां बैठा है, उस किचन में मांस पक रही है, तो वैष्णव वहां भोजन नहीं कर सकता है। तो वैष्णव का कोई अधिकार होना चाहिए कि वो चेक कर सके कि वो वैष्णव फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको वैष्णव पका रहा है कि नहीं पका रहा है, वो वैष्णव पका रहा है तो वैष्णव किचन है कि नहीं है वहां? अरे तो इतनी चिंता नहीं, इतनी चिंता थी आपको, अगर आपको इतनी चिंता थी, आप कांवड़ियों के लिए स्पेशल रोड मैप बनाते हैं, आप उनके लिए स्पेशल ढाबे बना देते भाई। सरकार खुलवा देती होटल, सरकार ढाबे खुलवा देती, वैष्णव ढाबे खुलवाती, वैष्णव ढाबे खुलवाती। आप लोगों की रोटी क्यों छीन रहे भाई? ढाबे पर नाम लिख, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम ने। एक मिनट, असंवैधानिक है। आलोक शर्मा, मुझे आप ये बताइए, असंवैधानिक किस तरह से? अगर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वहां पर कांवड़ियों को हम नहीं चाहते कि किसी तरह की दिक्कत हो और प्रशासन कह रहा है कंफ्यूजन ना हो, तो जाहिर है प्रशासन के दिमाग में एक बात है कि कहीं कोई धर्म के आधार पर कोई वहां पर अप्रिय स्थिति पैदा ना हो जाए। ये एक प्रशासन का वहां पर वो रवैया भी तो हो सकता है कि किसी चीज को रोकने से बचाया जाए, सुरक्षात्मक रवैया आप कह लीजिए। कुछ भी देखिए अगर प्रशासन का रवैया है तो उत्तराखंड में भी डबल इंजन की सरकार है। हरिद्वार प्रशासन का नालायक है, मुजफ्फरनगर का प्रशासन केवल कारगर है, मेरठ और गाजियाबाद वाले पागल हैं। उन्होंने क्यों नहीं जारी किया? और केवल क्या कावड़, केवल यहाँ से हरिद्वार से ही कावड़ लेकर आते हैं सब भक्त। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां गंगा मैया है वहां वहां शिवलिंग है, शिवजी पर तमाम लोग लेकर जाते हैं। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। क्या गढ़गंगा से नहीं कावड़ आती है क्या? गढ़मुक्तेश्वर से, वहां से भी पूरे कावड़िए लोग आते हैं और कावड़ लेकर गढ़मुक्तेश्वर से लोग पौड़ी में भी जाते हैं, कुमाऊं में भी जाते हैं, पहाड़ में भी जाते हैं, बरेली भी जाते हैं वहां से। तो उनके लिए, सबके लिए ठीक है। ये मकसद केवल एक था कि एक ऑर्डर निकलवाइए एक अधिकारी से, और जो तमाम इनका जो कचरा चल रहा है, सरफुटअव्वल चल रही है उत्तर प्रदेश से, उससे ध्यान भटेगा। पहला सवाल मेरा, क्या केवल मुजफ्फरनगर के एसएसपी को ही सारी बुद्धि है, बाकी सारे एसएसपी बेवकूफ हैं कि वो हिंदुत्व के खिलाफ है क्या? वो ये तो धोती खोल रहा है। पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल मेरा कि क्या 10 साल से पकौड़े तल रहा था पूरा प्रशासन? कि 10 साल तक तो कावड़ चल रही थी, आज आप हिंदू मुसलमान की या किसी भी चीज की आप वहां पर तख्ती लगा लीजिए। तीसरी चीज, अभी अयोध्या हारे तो इन्होंने तो गाने बनाकर कहा कि अयोध्या में अयोध्या वासियों का कोई सामान मत खरीदिए। ऐसे ऐसे गाने बीजेपी के ट्रोल जो थे उन्होंने निकाल दिए। शर्म करो शर्म। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि क्या पूर्व सांसद जो पहले कहते थे कि इनको इकोनॉमिकली बाइकआउट कर दीजिए, दिल्ली के ही थे परवेश वर्मा, उन्होंने ओपनली कहा था। अभी 2 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी की ये थी कि जिसका साथ उसका विकास करो। तो इनका पूरा जो मामला है वो केवल और केवल मुद्दों से भटकाने का है। मजा आया। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि साहब मैं तो वहां पर जहां पर मीट होगा या कुछ होगा या मुस्लिम नेम होगा मैं नहीं खाऊंगा खाना। भाई आपकी इच्छा, आप खाएं या ना खाएं, लेकिन क्या एक हिंदू जो शुद्ध शाकाहारी का होटल चला रहा है, क्या वो खुद शाकाहारी है? इस बात का सर्टिफिकेट भी बीजेपी जारी करेगी क्या? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो मुझे केवल ये बताइए कि अगर वहां पर होटल पे बोर्ड लग गया कि ये रवि सिंह का होटल है, तो रवि सिंह नॉनवेज नहीं खाता, इस बात की गारंटी बीजेपी दे देगी क्या? क्या उसके घर में नॉनवेज नहीं बना होगा नवरात्रों में या कहीं पर भी? इसकी गारंटी बीजेपी दे देगी क्या? ये बेकार के मुद्दों में उलझाकर रखिए और कहीं ना कहीं समाज में विभाजन पैदा कीजिए, इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं। आगे स्वाद। मोहम्मद अली जिन्ना जो है पोर्क खाते थे, इसलिए हर मोहल्ले में जो है सुअर के मांस की दुकान खोली जा सकती है क्या? बहुत सारे मुसलमान सुअर की मांस खाते हैं लंदन में जाके, अमेरिका में जाके, तो सारे मुस्लिम मोहल्लों में खोल सकते हैं क्या? आलोक जी खुलवा दीजिए। क्या यार, हिंदू मुस्लिम सारा, इसके अलावा कोई दिमाग में नहीं है। नहीं खुलवा दीजिए ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, खुलवाइए ना। चीज दिमाग में नहीं। सीधा मेरा प्रश्न है, पहला सवाल, हरिद्वार के डीएम ने आदेश क्यों नहीं पारित किया? हरिद्वार में ये फैसला क्यों नहीं लागू हो रहा? वो पूछ रहे हैं मेरठ में, गाजियाबाद में, नोएडा में ये फैसला क्यों नहीं लागू हो रहा? आप कावड़ लेके नहीं जाते क्या? वो ये पूछ रहे हैं। वहां भी लागू होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। हाँ, वो पूछ रहे हैं ऐसा मुजफ्फरनगर में मुसलमान, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, जरा सुन लीजिए। मुजफ्फरनगर में ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उससे आगे रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जो मुस्लिम चलाते हैं, और उसके वैष्णव रेस्टोरेंट नाम है शिवा रेस्टोरेंट है, चला रहे अफजल खान। ये जो है हरिद्वार में नहीं है, ये नोएडा में नहीं है। अगर नोएडा में भी ऐसा पाया जाए तो वहां भी किया जाएगा। हरिद्वार में भी अगर आलोक जी कुछ रेस्टोरेंट ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या बात है? जबरदस्ती का कुतर्क, चल झूठा। मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। आलोक जी मान लीजिए मांस नहीं खाते हैं और एक दूसरे ब्राह्मण खाते हैं, तो आलोक जी को जबरदस्ती खिलाया जाएगा कि फलाने पंडित मांस खाते हैं, इसलिए पंडित आलोक शर्मा आप भी मांस खाओ, ऐसा कंपलसरी किया जा सकता है क्या? ये क्या कुतर्क है भाई? बोलिए आलोक जी क्या बोल रहे हैं? फिर आऊंगा आशुतोष जी के पास। बोलिए आलोक जी। ये कुतर्क नहीं है, कुतर्क बीजेपी दे रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन्होंने कोई स्टडी कराई थी क्या वहां पर इतने लोगों ने ऐसा किया हुआ है? क्या सरकार ने कोई स्टडी कराई है? जो अभी शुक्ला जी कह रहे हैं कि वहां पर तो है और वहां पर नहीं है। मेरठ में तो ऐसा नहीं है, मुजफ्फरनगर में ऐसा है। क्या कोई रिपोर्ट आई है? सरकार ने नहीं कराई, इसकी आप नहीं बताई। गौरव जी 228 किलो सोना केदारनाथ मंदिर से चोरी हो गया, गायब हो गया। और ये तथाकथित जो झूठों की एक और झूठ, जो केवल कपटी ये झूठों की पाखंडी लंपट लोग जो है, ये जो झूठे लोग हैं, ये जो भ्रष्टाचारी है, ये जो 420 है, ये जो गद्दार है, ये जो जिहादियों के चरण चाटक है, ऐसी हरकतें करते हैं। वो गालियां दे रहा है, वो हरमा गालियां दे रहा है, और आप जो है वो गालियां दे रहा है। आप सुने उस चिरकुट की गालियां सुने हैं, आपने उस चिरकुट की गालियां दिला रहे हैं। समय खत्म हो चुका है, आप लोगों के साथ बात करें। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।